बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बीफ पुलाव बनाने जा रही हूँ। ये किस तरीके से इतना मज़े का बनेगा, जो आपके पुराने तरीके हैं उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। हम इसको किस तरीके से दम लगाएंगे, वो दम का क्या तरीका है जिसकी वजह से इस बीफ पुलाव में ऐसी एक जान आ जाएगी कि पूरी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी, मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। बीफ पुलाव के लिए मैंने प्रेशर कुकर में हाफ़ केजी जो है बीफ जो हड्डी वाला है वो लिया है। आपको पता है हमने जब इसकी यखनी बनानी होती है, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो वो हड्डी वाले ही की ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास बड़े वाले पानी ऐड किया है, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं तो इसकी यखनी हम तैयार करेंगे। और 1 ही चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। कुकर को हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तक आग पर रखेंगे, ताकि यखनी जो है ना ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाए। बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑयल का यूज़ करती हूँ। अब इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, कुछ लौंग लिए हैं, बादियान का फूल है, इसमें जरवतरी है इसमें, और दालचीनी इलायची मैंने इसमें डाली है। ये इसमें जाएगा, ये थोड़ा सा ब्राउन करूँगी मैं, और उसके बाद बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि ये जब ऑयल में थोड़े से ब्राउन होंगे ना, इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे पुलाव में आएगी। हमें तकरीबन मसालों को 3 से 4 मिनट हो चुकी हैं। ये आप इसका देखते हैं कि ऑयल बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं एक अदरक मैंने प्याज कटिंग किया है, अदरक और लहसुन इसका पेस्ट कर दिया है। और प्याज तो आपको पता है छोटा छोटा चॉप ही होता है, तो ये इसमें जाएगा। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं करना, वरना चावलों का कलर ही ब्लैक हो जाएगा। ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, वरना ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। अब इसमें हम लोग दूसरे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच बल्कि 1.5 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च ली है जो कुटी हुई होती है, हाफ़ चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और हाफ़ ही चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया लिया है, और थोड़ा सा मैंने अनार दाना लिया है। अनार दाने का जो टेस्ट होता है ना, ये बीफ पुलाव में इतना मज़े का आता है ना, एक बार ज़रूर मस्ट ट्राई कर कीजिएगा, तो आपको यकीन जाने इसका एक अलग से टेस्ट आएगा। मैंने छोटी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो भी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और मैंने एक बड़ा लेमन जो है ना उसका रस जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस अब थोड़ा सा इसको हम 5-1 मिनट मज़ीद पकाएंगे, और फिर इसमें हम ना जो बीफ पकाया हुआ है ना उसका मैंने यखनी अलग कर दी थी, और बीफ जो है ना वो अलग कर दिया था, तो इसमें मैं बीफ जो है ना वो ऐड करूँगी। अब तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे आगे मैंने जो बीफ रखा हुआ है ना वो इसमें ऐड करूँगी, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल गल चुका है। आपको मैंने यही कहा है कि बीफ पुलाव के लिए आपको हड्डी वाला बीफ चाहिए। आप यकीन करिए इतने मज़े का। और इसमें जो हमने पानी ऐड करना है ना वो आपने सादा नहीं करना, जो आपने यखनी बनाई है ना वो ही इसमें ऐड करनी है आपने। अब तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे जो हम लोगों ने यखनी बनाई हुई थी। हमने दूसरा पानी ऐड नहीं करना, हमने यखनी का ही ऐड करना है। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये आपने अपनी फरमाइश कर लेनी है, हर बंदे की एक अपनी होती है, फरमाइश करने का एक अंदाज़ होता है। मेरे चावल जो है उसके मुताबिक मैंने सिर्फ इसमें ना 2 गिलास पानी डाला है, और 1 गिलास मेरे पास चावल थे। हमारा पानी जो है उसमें जोश आ चुका है। अब जो चावल मैंने साफ़ करके रखे थे ना, इसको अब इसमें पानी रिमूव कर दिया, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। इसको एक बड़े तरीके के साथ दम देना है, वो मैं आपको बताऊंगी, आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। हमारे चावलों में जो पानी है ना ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसको दम देने लगी हूँ, और दम किस तरीके से देना है वो ही मैं आपको फुल गाइड करूँगी। आपने सेम ऐसे ही देना है। मैंने थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये आपने सारी इसके ऊपर फैला देनी, लेकिन आपने दम के टाइम पे ऐसे ना हो कि आप दम से पहले इसको रख दे, लेकिन वो फिर चावल जो है ना वो कड़वे लगेंगे। और इसमें आपने क्या ऐड करना है, इसमें आपने एक काट के टमाटर ऐड करना है।
यकीन जाने आप सोच रहे हो कि ये कैसे है, ये जो बीफ बिरयानी में टमाटर ऐड हो रहा है ना, आप यकीन जाने इतने मज़े का लगेगा, इतना इसका टेस्ट आएगा दम के दौरान कि आप हमेशा ये ही ऐड करेंगे। इसमें 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब इस स्टेप में मैं इसको मुकम्मल तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे दूँगी। माशाल्लाह हमें 15 मिनट हो चुके थे। अब दम जो है वो मैंने रिमूव किया है। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, ये देखिए। चावल इतने मज़े के बने हैं ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो ये मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने ये नोट किया होगा जो टमाटर हमने रखे हैं वो कितनी अच्छी लुक दे रहे हैं। आप हमेशा न्यू ट्राई ज़रूर किया करें। वो जो पुराने दौर में है कि हमने टमाटर यूज़ नहीं करने तो नहीं करने, आप एक दफ़ा ऐसे ट्राई करें। इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी कि आप मुझे याद करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।